इन लोगों ने 1947 को झेला है, फिर 65 को झेला है, फिर 71 को झेला है, और उसके बाद हमने 80s के बाद मिलिटेंसी का वो हशर, वो जो चीज़ें देखी हैं हमने कि वो हम अगर बताएंगे तो यहाँ किसी को जम्मू में समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा भी कभी होता था। खटाना साहब हम में से हैं। खटाना साहब जो है एलजी साहब से मनोज सिन्हा जी से वहाँ से नहीं है, वो हम में से हैं, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ साथ में ये कहते हैं कि अगर आपकी भी सुनवाई, जैसे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के यूनिट की सुनवाई एलजी साहब के सामने नहीं हो रही है, हमें दिख रहा है सामने, ऐसे ही अगर आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है भाई साहब, तो आप भी रिजाइन करें, हमारे साथ आगे बैठें, क्योंकि आप हम में से हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे साथ खेले हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ ही रहते रहते आप वहाँ पर पहुँचे हैं, और आगे का जो सफ़र है हमारा यहाँ से इस दुनिया से जाने का, वो भी आपका हमारे साथ ही होना है। बिल्कुल। लैंड इश्यूज पर बात करने के लिए सफीर चौधरी है हमारे साथ। आपने देखा कि बड़ी बारिश में भी लोगों को लेकर साथ चलते हुए नजर आए, क्योंकि हमारे आशियाने जो है वो सलामत रहे, पूरी जीवन की जमा पूंजी जो है वो उसमें लगाई है। सफीर चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आपके साथ अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और इनकी पढ़ाई भी जो है वो भी सफर कर रही है, ना ये पढ़ पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं, और बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे आप देख रहे हैं, हमारी बहनें, माताएं देख रहे हैं इस टाइम पे, नौजवान, बुजुर्ग, आज कोई नहीं बचा है घरों में, सब लोग निकल के आए हैं। तो ये लोग, इन लोगों ने 1947 को झेला है, फिर 65 को झेला है, फिर 71 को झेला है, और उसके बाद हमने 80s के बाद मिलिटेंसी का वो हशर, वो जो चीज़ें देखी हैं हमने कि वो हम अगर बताएंगे तो यहाँ किसी को जम्मू में समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा भी कभी होता था। तो वो चीज़ें सहने के बाद आज यहाँ पर एक हमारा एक आशियाना बना था छोटा सा, कि 4 मरले 5 मरले 10 मरले के अंदर लोग यहाँ पर आके थोड़ी शांति से, थोड़े आराम से रहना शुरू हुए थे। तो आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसे ही, जैसे पहले दे रहे थे, बहुत सारे इन्होंने दिए हैं चीज़ें। 2014 के बाद बहुत सारे इन्होंने जो ऊपर से तोगलकी फरमान निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं, तो उसका एक हिस्सा एक बना के अब ये निकाला कि अब तो आपको घरों से भी निकाला जाएगा। हम इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसके लिए सामने आए। जो आजकल वो संदेशे दे रहे हैं एलजी साहब के किसी किसी के हाथ से कि भाई 10 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे, 15 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये संदेशे मत दिए जाए। इसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक पॉलिसी लेके आई जाए, उस पॉलिसी के अंदर बताया जाए कि भाई जो लोग बसे हुए हैं, इतने इतने सालों से बसे हुए हैं, इनसे कोई आप चार्जेस लेने हैं, आपने इनसे कोई आपने कोई लेवी लेनी है, या इनको ऐसे ही फ्री में करके देनी है, अगर देनी है तो किस तरीके से देनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, इनको इंतकालशुदा ज़मीन करके देनी है, या इसके नाम पे कोई अलॉटमेंट करके देनी है, क्या करके देना है, इसको क्लियर करे एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पॉलिसी को क्लियर करे। आपने मुझसे एक बार बात की थी, आपने कहा था कि मैं ही सबसे पहले वहां पर दिखूंगा जहां पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चलिए वो बात हुई, उसके बाद एमपी खटाना साहब आए थे, एमपी खटाना साहब के आने के बाद क्या तब्दीली हुई है, क्या कुछ एश्योरेंस मिला था? देखिए, मैं एक चीज़, आपने जो कहा जी जहाँ पर बुलडोजर चलेगा हम खड़े मिलेंगे, मैंने आपसे कहा था, हम उस दिन से लेके आज तक घर नहीं गए हैं, उस दिन से लेके आज तक हम रोड से उठे ही नहीं है। आज यहाँ वहाँ कल कहाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करते रहे हैं कि किसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इन लॉज को, इन काले कानूनों को वापस कराया जाए, तो उसके लिए तब से लड़ते आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि खटाना साहब उस दिन आए थे, हम खटाना साहब का भी वेलकम करते हैं। खटाना साहब हम में से हैं। खटाना साहब जो है एलजी साहब से मनोज सिन्हा जी से वहाँ से नहीं है, वो हम में से हैं, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ साथ में ये कहते हैं कि अगर आपकी भी सुनवाई, जैसे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के यूनिट की सुनवाई एलजी साहब के सामने नहीं हो रही है, हमें दिख रहा है सामने, ऐसे ही अगर आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है भाई साहब, तो आप भी रिजाइन करें, हमारे साथ आगे बैठें, क्योंकि आप हम में से हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे साथ खेले हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ ही रहते रहते आप वहाँ पर पहुँचे हैं, और आगे का जो सफ़र है हमारा यहाँ से इस दुनिया से जाने का, वो भी आपका हमारे साथ ही होना है। बिल्कुल, उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मुझे जो है वो जनाजे पे आप लोगों ने लेके जाना है, बीजेपी ने नहीं लेके जाना, तो उन्होंने कहा था वो आपके साथ है। क्या उस मीडिया में इंटरेक्शन के बाद वो आए हैं आपके साथ, बात 4 बातें की हैं आप लोगों ने? देखिए, उसके बाद वो हमें नहीं मिले हैं, और उसके बाद एक अफसोसनाक बात ये भी है कि वहाँ पर, यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपका एक भी घर टूटने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, और शाम के फिर उन्होंने कहीं फ़ोन पे किसी को इंटरव्यू दिया, और वहाँ हमने सुना जब, तो थोड़ा सा हम मायूस हुए, क्योंकि वहाँ पर उनकी वो बात बदल गई। उन्होंने जो दिन को हमें कहा था, वो जाके रात को किसी मीडिया चैनल पे हम देख रहे थे, फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने उस तरीके से कहा। लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं उनके, भाई हमारी जो कोई बात करेगा, हमारी बात रविंद्र रैना जी करने के लिए कल आ जाए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और रविंद्र रैना जी को यहाँ से आपकी विसात से मैं कहना भी चाहूँगा कि भाई साहब, ये आपके अपने लोग हैं, जिनको आप हमेशा कहते थे गुज्जर मेरी जान, पहाड़ी मेरी जान, या फलाने मेरी जान, ये सारे आपके लोग हैं भाई साहब। तो ये जुल्म जो है क्यों किया जा रहा है, इन लोगों के पास कौन सी वो है, और आप इनको जो एक गलत नाम से पुकारे जा रहे हैं इस टाइम पे कि ये इनक्रोचर्स हैं, ये बिग इनक्रोचर्स हैं, ये बिग शार्क्स हैं। कौन सी शार्क्स हैं भाई? लोगों के घरों में खाना नहीं है इस टाइम पे। आगे सुंजा बठिंडी का चक्कर लगा के देखो, 5 मरले का घर है, 40 लोगों का परिवार है। तो अब आगे के बार देखो तो सही, लोग यहाँ पर पानी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, 800-900 रुपए की गाड़ी पानी की पड़ रही है इस टाइम पे, हमारी लोग रोजगार किसी के पास है नहीं है। वो इस टाइम पे इस हद तक लोग परेशान हैं कि उनको इस परेशानी के आलम में ना किया जाए। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को तो एक साइड पर रखिए, मैं यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज
और जितने भी यहाँ के बीजेपी के नेता, सबको कहना चाहूँगा कि भाई आप हम में से हो, हम आप में से हैं। इन चीज़ों को मत बनाइए कि बीजेपी की आप गवर्नमेंट है, अगर आपकी एलजी साहब नहीं सुन रहे हो और आप हम लोगों को परेशान करोगे इस तरीके से, अगर हम परेशान होते रहेंगे और आप देखते रहोगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा है, इसमें सभी किसी पार्टी का कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी कास्ट के लोग हैं, सभी रिलीजन के लोग हैं, हर तरीके के लोग जो हैं इन्होंने समर्थन दिया और इसमें आए हैं। और ये जो यहाँ से ये जो एक तरीके का शोला जो निकला है अब ये पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगा और हम किसी का भी घर नहीं आप टूटने देंगे। मीडिया में बहुत एक्टिव है, आपने देखा होगा कल रात को जो बीजेपी के ही लीडर है सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि एलजी साहब की मेरे साथ बात हुई है, एलजी साहब की उनके साथ बात हुई है और एलजी साहब ने उन्हें एश्योर किया है कि किसी का भी रेजिडेंशियल जो घर है वो नहीं तोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं आपके साथ से कि भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं सारी चीज़ों को। ये संदेशे क्यों दे रहे हैं? मैंने शुरू में आपसे कहा था संदेशे क्यों दे रहे हैं। उन्होंने सलील शर्मा जी से बात की, बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब पूरी आपकी आपकी जो जनता है जम्मू कश्मीर की, सबसे बात करें। आज बात करना कौन सा मुश्किल है जी? आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, बैठाइए, सामने रखिए, अपनी जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं वो पॉलिसी सामने रखिए। जनाब हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, इतने इतने पैसे लेंगे आपसे, ऐसे ऐसे रेगुलेशन करेंगे, इसका फलां फलां जो नोडल ऑफिसर रहेगा, फलां फलां ये काम करना है। तो 5 मिनट में हो जाता है ना। आप संदेश क्यों दे रहे हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस नहीं करना चाहते? क्या आप लोगों के सामने मीडिया से नहीं आना चाहते? क्या आप किसी ऑर्डर के द्वारा लोगों के सामने नहीं आना चाहते? आप संदेशे भेजते हैं। सुनील जी ने वहाँ से संदेशा लिया और हमारे तक पहुंचा, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन यही संदेशा जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आए और एक पॉलिसी फ्रेम की जाए। इसके ऊपर आपने जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आपके, उनको बैठाया जाए, पॉलिसी बनाई जाए, सर्वे की जाए लोगों के, किसके पास क्या है, किसके साथ क्या किया जा सकता है। ये पब्लिक परेशान करने के लिए गवर्नमेंट नहीं होती है। और आज की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पब्लिक परेशान करने वाली दिख रही है जो हमें। इसके लिए हम ये जो है वो चाहते हैं कि आपके साथ से कि एलजी साहब इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सफीर चौधरी जी आपका। तो ये थे सफीर चौधरी जी जिन्होंने साफ तौर से बात की और फर्स्ट दिन से अगर मैं कहूँ तो प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े भी हैं। लेकिन आपने कहा था कि बुलडोजर किसी के घर पर चले तो आप पहले नंबर पर दिखेंगे, तो आप दिखने चाहिए। बिल्कुल दिख रहे हैं, हम तब से दिख रहे हैं और आगे भी आप देखते रहेंगे ऐसी बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसे झूठी बातें नहीं। बिल्कुल दिखेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिक खान से।